आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु की घनता सबसे अधिक होती है और जहां जलवायु और मौसम की प्रक्रियाएं होती है, क्या कहलाती है? ट्रोपोस्फेयर। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? तो वो गुजरात का। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। वह जल संधि कौन सी है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है? पाक जल संधि। हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह जिसे संध्या और प्रातः का तारा भी कहा जाता है, कौन सा है? शुक्र। किस क्षेत्र की सभी जैविक और अजैविक घटकों का पारस्परिक संबंध किस रूप में जाना जाता है? पारिस्थितिकी तंत्र। कर्नाटक में स्थित जोग जलप्रपात किस नदी पर है? शरावती नदी पर। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर। भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर। भारत के इस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? अभ्रक। हिमालय किस प्रकार की पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है? वलित पर्वत का। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? 180 डिग्री देशांतर। अंतस्थ आग्नेय शेल का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी। वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है? स्ट्रेटोस्फेयर। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल की संधि पर स्थित वह क्षेत्र जहां वनस्पति और वन्य जीव पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? जैवमंडल। दक्षिण अमेरिका की समशीतोष्ण घास भूमि को क्या कहा जाता है? पंपास। यदि भारत का पूर्वी छोर गुहार मोती है, उत्तर में सियाचिन ग्लेशियर है, तो दक्षिणी छोर कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का सबसे पुराना तेल क्षेत्र कहाँ है? तो डिगबोई में। कौन कौन से राज्य म्यांमार से सीमा साझा करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर। कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 सेकंड उत्तर तक। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? महानदी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश। तापमान परिवर्तन, ठंड क्रिया, पौधे, पशु और मानव क्रियाओं से चट्टानों के विखंडन और टूटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वेदरिंग। विश्व का सबसे बड़ा और गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सरकार द्वारा 1986 में स्थापित किया गया पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा था? नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम में। माजुली विश्व की सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में स्थित है? असम में। अलकनंदा और भगीरथी नदियों का संगम किस स्थान पर होता है? देवप्रयाग। कौन सी नदी मुहाना बनाती है? नर्मदा। टिहरी बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? भगीरथी पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? सतलज नदी पर। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा भारत के किस तटीय क्षेत्रों को मिलाती है? कोरोमंडल तट। अरुणाचल प्रदेश किन देशों के साथ सीमा साझा करता है? भूटान, चीन और म्यांमार। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में सर्दियों में पश्चिमी विक्षोभ के कारण वर्षा किस राज्य को मिलती है? पंजाब और हरियाणा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था? हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर गिरती है? लूनी नदी। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगोड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? यूरेनियम। 2011 के अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। पर्यावरण को बचाने के लिए 3R क्या है? रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज करना। हमारे सौरमंडल में कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है और पृथ्वी की जुड़वा के नाम से जाना जाता है? शुक्र। कौन सा महाद्वीप कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों से होकर गुजरती है? अफ्रीका। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली कल्पित रेखाओं को क्या कहते हैं? आइसोहाइड्स। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है? नेबुला। सम, समुद्र के तटीय भागों को जो महाद्वीपों के संरचनात्मक हिस्सा होते हैं क्या कहते हैं? महाद्वीपीय शेल्फ, कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कौन सी मिट्टी लीचिंग और ऑक्सीकरण के कारण बनती है? लेटेराइट सॉइल।